हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरह से रहेंगे और माँ जगत जननी की कृपा आप पे बनी रहे। और आज मैं आपके सामने दुर्गा पाठ का चौथा अध्याय जो है वो लेके आया हूँ। और सबसे पहले आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिला है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी बनी रहे। तो प्लीज़ आप लोगों की कोई भी अगर सजेशन रहे, जो आप हमें सुझाव देना चाहते हो, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं अपने आने वाले आगे वीडियो में उसको पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट कर सकूं। तो प्लीज़ चलिए चलते हैं हमारे अगला वीडियो पे, जो कि दुर्गा पाठ का चौथा भाग है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके समक्ष मैं दुर्गा पाठ का चौथा अध्याय लेकर आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुकंपा के प्रभाव से और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी, महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन करने एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतः करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं का और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आप अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबके आदिभूत, आद्यकृता, परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण हैं। अतएव सब लोग आपके स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति साधन है, अचिंत्य है, महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय तत्व को ही सारा वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीत वेद के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप हैं। आप ही देवी
त्रयी, तीनों वेद और भगवती छह ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के रूप के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल से एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण का मनोहर कांति से कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहस का उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भावों के कारण विकराल हो उठा है। तब से उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही जितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह सब अभी अनुभवों में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हिष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली माँ दुर्गे हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय कर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए। इसी प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल अग्रभाग की घनीभूति के प्रभाव से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव दूर करने वाला
साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकता, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया की प्रकट की। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में के भीतर केवल आप में है, आप में ही देखी गई है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकों की रक्षा की है। उन शत्रुओं की भी युद्ध में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है और उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें। घंटा की ध्वनि और अनुष्कपी टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। तथा ईश्वरी, आपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम समुद्र एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोके की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि जी कहते हैं कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन की दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों का सुगंध निवेदन की, तब देवी प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी का इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई, वह सब कथा में कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाले वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मंत्र वर्ण की कथा के अंतर्गत देवी महानमतियों की सक्रात स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। नमस्कार दोस्तों, ये थी हमारे चौथा अध्याय। अब पांचवी अध्याय जो कि अगले दिन आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। अगर आपको ये वीडियो और कथा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।